नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा टॉपिक है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी ज़िंदगी का 5वां हिस्सा। जब गारे हिरा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की खुशखबरी सुनाई तो उस वाक़या ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी देर के लिए खौफज़दा सा कर दिया। उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुँचे और अजीज़ बीवी को गारे हिरा की सारी कैफियत सुनाई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, घबराइए नहीं, अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा, इसलिए कि आप मुसीबत में लोगों के काम आते हैं, दर्दमंदों से मोहब्बत रखते हैं, बेवाओं और यतीमों की मदद करते हैं, बेकसों और मजलूमों की खबरगिरी करते हैं, मेहमानों की खातिर मदारत करते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। उसके बाद खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने भाई वरक़ा बिन नौफल के पास ले गईं, जो कुतुब आसमानी के आलिम थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तमाम वाक़या गारे हिरा की कैफियत उन्हें सुनाई। ये सुनकर वो चिल्ला उठे और कहा, वल्लाह ये वही नामूस अकबर है जो मूसा पर नाजिल हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब कौम आपको निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा, क्या कौम मुझे निकाल देगी? वरक़ा ने कहा, बेशक इस दुनिया में जिस किसी ने ऐसी तालीम पेश की है उससे अदावत ही होती रही। काश मैं ज़माना हिजरत तक जिंदा रहता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की सआदत हासिल करता। वरक़ा बिन नौफल का उस वाक़या के चंद रोज़ बाद ही इंतकाल हो गया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इन बातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तस्कीन मिली। उसके कुछ अरसा बाद सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयतें नाजिल हुईं, जिनमें फरमाया गया, कुम फंज़िर वरब्बका फकब्बिर, उठो और खबरदार कर दो और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप उठें और खल्क़े खुदा को उस रविश के अंजाम से डराएं जिस पर वो चल रही है, और दुनिया में जहां दूसरों की बड़ाई का डंका बज रहा है, खुदा की बड़ाई का ऐलान करें और उन्हें बताएं कि यहाँ खुदाई का दावेदार सब झूठा है। खुदाई का मुकाम यहाँ सिवाय एक मालिक अर्ज़ वस्मा के किसी को हासिल नहीं है। इसलिए बंदगी की जाए तो उसकी, परस्तिश की जाए तो उसकी, और इताअत की जाए तो उसकी। चुनांचा हिदायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक का काम शुरू किया। हिदायत का आफ्ताब पहले घर ही से तुलू हुआ। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो नेक खातून थीं जिन्होंने बात बिला तामुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की तस्दीक की और आपका दीन कबूल किया। बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बाहर वालों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ग़ुलामों में सबसे पहले ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। इन सब लोगों की कोशिश से और भी लोग इस्लाम में दाखिल हुए। 3 साल तक ये काम नहायत खामोशी से चलता रहा। इख्फा का ये आलम था कि जब नमाज का वक्त आता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अनदेखे खुदा के शहदाइयों को किसी घाटी में ले जाते और छुप कर नमाज अदा कर लेते थे। मेरी अजीज़ बहनों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।